अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज़ाद हूँ के सिलसिले में आज हम बातचीत करेंगे जायदाद रखना और मिल्कियत, माल की मिल्कियत मेरा हक है। मदीना में ऐसा हुआ कि औस बिन साबित अंसारी का इंतकाल हो गया। जब उनका इंतकाल हुआ तो उनके पीछे उनकी 4 बेटियां और बेवा थीं। उनकी जायदाद, उनका माल उनके चचाजाद भाइयों ने अपने कब्जे में ले लिया। बच्चों के लिए और बीवी के लिए कुछ नहीं था। वो औरत अपनी बच्चियों को लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। कहने लगी कि अल्लाह के रसूल, औस तो जहान से चले गए और माल चचाजाद उड़ाकर ले गए। इन बच्चियों का क्या है? इन बच्चियों के हक के बारे में आप वजाहत कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वही के नुज़ूल का इंतज़ार करो। उस मौके पर अल्लाह ताला ने आयत मीरास नाजिल की, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम। तुम्हारी औलाद के बारे में अल्लाह ताला तुम्हें वसीयत करता है। ये आयत है जिसमें एक लड़की के हक को बुनियाद बनाकर सब के मीरास के हिस्से तय किए गए। मिल्कियत के हक के लिए पहली बात जो हमें मिलती है वो ये कि औरत मीरास में से हिस्सा पाती है। औरत नानो नफ़का का हक रखती है तो नानो नफ़का से उसे माल मिलता है। औरत महर का हक रखती है तो महर का माल उसे मिलता है। औरत तिजारत करे या औरत कोई जॉब करे तो उसे जो माल मिलता है, ये सारा माल जो उसके पास मुख्तलिफ तरीक़ों से आया, ये सारा माल उसका है। उसकी मिल्कियत का हक वो उसी तरह से रखती है जैसे मर्द रखते हैं। अल्लाह पाक ने कुरान हकीम में फरमाया, लिर्रिजाली नसीबुम मिम्मा इक्तसबू। मर्दों के लिए उसमें से हिस्सा है जो उन्होंने कमाया। वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा इक्तसबना। और औरतों के लिए उसमें से हिस्सा है जो उन्होंने कमाया। जो कमाएगा उसका हक है, उसका हिस्सा है। फैसला कुन बात जहानों के बादशाह ने फैसला कर दिया। मर्द कमाए उनका हिस्सा है, औरत कमाए तो उनका हिस्सा है। औरत माल पर मिल्कियत का हक रखती है। वो अपने माल में से हिबा कर सकती है, वक्फ कर सकती है, अपने माल में से सदका कर सकती है, अपने माल को जहाँ चाहे खर्च कर सकती है, अल्लाह ताला की हुदूद का ख्याल रखते हुए, जो हुदूद मर्द के लिए भी हैं। मालदारी की बात देखना चाहें तो हमें तारीख़ इस्लामी में बहुत मालदार ख़वातीन मिलती हैं जिनके पास उनके शौहर का माल नहीं, ज़ाती माल था। जैसे सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मक्का की इंतहाई मालदार खातून थी। हमें मदीना में ऐसी ख़वातीन का तज़किरा मिलता है जिनके पास सहाबा कराम जुम्मे के दिन नमाज के बाद खाना खाने के लिए जाया करते थे। वो चुकंदर बनाती थीं और सब लोग उनके पास खाना खाते थे। बहुत मेहमान नवाज खातून थीं। उनकी अपनी ज़मीन थी जिसमें वो सब्ज़ी और मुख्तलिफ़ चीज़ें उगाया करती थी। अपनी ज़मीन रखना, ज़मीन में कुछ उगाना, ये अगर मर्द का हक है तो औरत का भी हक है। औरत माल किसी भी फॉर्म में रख सकती है, जैसे जायदाद की सूरत में, जैसे आपके पास कोई प्लॉट हो सकता है, घर हो सकता है, कोई फैक्ट्री हो सकती है, कोई और ऐसी चीज़। इसी तरह से ज़ेवरात है,
इसी तरह से किसी भी फॉर्म में, करेंसी की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में माल रखना, मिल्कियत में रखना औरत का भी हक है जैसे मर्द का हक है। हक की बात यहाँ इसलिए वाज़े करना चाहती हूँ कि जिसका हक होता है वो उस हक को इस्तेमाल कर सकता है, उस हक के मुताबिक वो खर्च कर सकता है। तो औरत को इस्लाम ने ये राइट दिया है। मुझे कभी कभी हैरत होती है उन ख़वातीन पर जो आके सवाल करती हैं कि क्या हम अपने ज़ेवर की ज़कात खुद देंगी, ये तो हमारे शौहर का काम है। शौहर अपनी आज़ाद मर्ज़ी से देना चाहे तो बहुत अच्छा है, दे सकता है, लेकिन असलन ये ज़िम्मेदारी तो औरत की है। माल रखना अगर जुर्म होता तो माल पर ज़कात ना होती। हमारे कुछ ऐसे दीनदार लोग भी हैं जो माल रखने को जुर्म समझते हैं, फिर जब अपनी मिल्कियत में कोई चीज़ हो तो जुर्म नहीं होती, लेकिन ख़वातीन का माल रखना एक जुर्म बन जाता है, क्योंकि इससे घरेलू ज़िंदगी में इंतशार पैदा होता है। उनका ख़याल ये है कि अगर निकाह किया है तो अब जो कुछ बीवी के पास है वो मर्द का है। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है हमारी सोसाइटी की। असलन अगर आप देखें तो अरबों के यहाँ भी ये गलत फहमी पाई जाती थी। अरब ये समझते थे कि जो माल औरत का है, जब तक वो बाप के घर है तो वो माल बाप के कब्ज़े में रहेगा, जब शौहर के पास जाएगी तो शौहर के कब्ज़े में रहेगा। मिसाल के तौर पर अगर हम उन कभी रस्मों को देखें जो आज हमारे यहाँ जारी हैं, उनमें भी पीछे कहीं माल आ जाता है। जैसे मैं 3 बुनियादी चीज़ें ज़रूर आपके सामने रखना चाहूँगी। एक ऑनर किलिंग। ऑनर किलिंग के लिए पूरा एक माहौल पैदा किया जाता है। उस माहौल में लड़की को मुजरिम बनाया जाता है। अपनी बेटी, अपनी बहन को साबित किया जाता है कि वो पाक जिंदगी नहीं गुजार रही, लेकिन पीछे क्या बात होती है, लड़की बाप के छोड़े हुए माल में से अपना हक चाहती है। तो जब माँ के मनाने पर बेटी नहीं मानती, भाई के मनाने पर बहन नहीं मानती, तो फिर मिलजुल कर उसे कत्ल कर दिया जाता है और उसे ऑनर किलिंग का नाम देके गैरत को लोगों के सामने रखा जाता है और पीछे माल पर कब्जे की जो हिर्स है वो किसी के सामने आ नहीं पाती। मैं इस चीज़ को भी आपके सामने रखना चाहती हूँ कि कल ऐसी बच्ची जो किसी अरब के यहाँ पैदा होती थी, जिस बच्ची को ज़िंदगी का हक मिल जाता था, उसके लिए लोग मुबारकबाद भी देते थे। मुबारकबाद देते हुए कहते थे हनी अल्लाह का नाफिजा, मुबारक हो कि आपके घर में माल वाली आई है। यानी अब ये बच्ची जिस वक्त जवान होगी, इसका निकाह होगा, तो आप इसका महर ले लोगे। महर में चूंकि ऊँट मिलते थे ज़्यादा, इस वजह से ऐसी बच्ची को अन्नाफिजा कहा जाता था। तो उनके यहाँ ये कभी रस्म थी कि महर की रकम शौहर से वसूल कर ली जाती और लड़की को नहीं दी जाती थी, बाप उसे अपने कब्जे में ले लेता था। सैकड़ों बरस बीत गए, जाहिलियत तो आज भी जारी है। आज भी इसी तरह से महर के बारे में कितने ही लोग गलत फहमी में मुब्तला हैं। या तो माँ बाप के पास चला जाएगा, बसूरत दीगर महर मुअज्जल और महर मुअज्जल की, यानी जो 2 किस्में बताई जाती हैं, उनके घन चक्कर में या तो औरत का महर उसे दिया ही नहीं जाता, और अगर उसे दिया जाए तो उसके बारे में ये बात अपनी जगह पर होती है कि किसी न किसी तरह से उससे ये रकम ले लेनी। फिर हम देखते हैं कि एक निकाह जिसे निकाह शिगार कहा जाता है, ये निकाह भी इसी मकसद के लिए किया जाता था कि 2 लड़कियों का महर
दोनों वालिदैन को अदा न करना पड़े। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के बेटे अब्बास ने अपनी बेटी का निकाह अब्दुर्रहमान बिन हकम के बेटे से किया। उन्होंने अपनी बेटी का निकाह अब्बास के बेटे से किया। ये खबर जब सैयदना मुआविया को पहुंची तो उन्होंने गवर्नर मदीना मरवान को लिखा कि इनके दरमियान तफरीक करवा दी जाए, क्योंकि निकाह शिगार जायज़ नहीं है। सैयदना अब्दुल्ला इब्न अम्र निकाह शिगार से रोकते थे, क्योंकि निकाह शिगार जिसे हमारे यहाँ वट्टा सट्टा कहा जाता है। तो वट्टे सट्टे की शादी के पीछे क्या है? वट्टे सट्टे की शादी इसीलिए की जाती है कि लड़की का हक रोका जाए, लड़की की मिल्कियत में वो माल ना पहुंचने दिया जाए जो उसका पैदा करने वाला चाहता है कि उसके पास जरूर पहुंचे। फिर एक और रस्म है जिसे वन्नी कहा जाता है। इंतहाई तकलीफ दे, एक और नाम भी है इसका, शायद स्वार इसे कहा जाता है। यानी अगर लड़की के वालिद ने कोई जुर्म किया या भाई ने कोई जुर्म किया तो दूसरे कबीले के लोग ये चाहते हैं कि इसके बदले में मुआफ़ी तब हो सकती है अगर अपनी बेटी जो है वो इसके बदले में हमें दे दो। वन्नी में दरअसल मुआफ़ क्या करवाया जाता है? तावान, माल देना नहीं चाहते तो उस लड़की का माल रख लिया जाता है जिसको आज़ादी से निकाह करके देते तो उसे महर का हक मिलता। तो ये महर का हक कैसे ख़त्म हुआ? तावान के बदले। इसी तरह से हम देखते हैं कि कल अरबों के यहाँ ये था कि वो यतीम लड़कियों को महर कम देते थे। आज भी इसी तरह की सूरत हाल है। वो कहते हैं पानी हमेशा नशेब की तरफ बहता है, तो जिसके ऊपर बाप का साया नहीं होता उसके हक में कमी की जाती है, उसकी मिल्कियत में कोई चीज़ पहुंचने नहीं दी जाती, रहने नहीं दी जाती। इसीलिए रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वआतुन निसा सदुकातिहिन्ना निहला, औरतों को उनके महर खुश दिली से अदा कर दो। ये औरत का माल है, औरत का माल है तो उसकी मिल्कियत में होगा ना, मिल्कियत का हक है। औरत वो माल खा किसी बिजनेस में लगाए, खा वो माल हिबा कर दे, सदका कर दे, उस माल से किसी की मदद कर दे, कुछ ऐसे काम कर ले जो उसकी आखिरत के अजर को बढ़ाने वाले हों, ये उसका हक है, ये उसका डिसीजन है, वो कर सकती है। इसी तरह से औरत का जो नानो नफ़का का हक है, इसके बारे में हमारे यहाँ लोग बहुत गलतफहमी में मुब्तला हैं। मिसाल के तौर पर आजकल जो सवालात हमारे पास आते हैं उनमें से ये सवाल है कि अगर एक औरत कमाती हो, उसके पास अपनी कमाई है, क्या फिर भी नानो नफ़का का हक बाकी रहेगा? इसको समझने की ज़रूरत है कि नानो नफ़का का हक औरत को क्यों दिया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी जस्टिफिकेशन दी थी कि औरतें तुम्हारे पास ज़मीन की तरह हैं, तुम इन्हें अल्लाह के नाम पर अपने लिए हलाल करते हो, इसलिए औरत को वही कुछ खिलाओ जो खुद खाते हो, वही कुछ पहनाओ जो खुद पहनते हो। इनके बारे में अल्लाह ताला से डरो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी के आखिरी मोड़ पर भी सबसे ज़्यादा फ़िक्रमंद ग़ुलामों और औरतों के लिए थे, क्योंकि ऐसी कौम से हक दिलवाया था, ऐसी कौम की ग़ुलामी से आज़ाद किया था जो औरत को जीने का हक नहीं देती थी, तालीम का हक नहीं देती थी, जो औरत को माल रखने का हक नहीं देती थी। मेहनत करने की जिम्मेदारी तो उस पर थी, लेकिन जो कुछ वो लेके आती वो उसका हक नहीं होता था।
मिशिगन में एक खातून मुसलमान हुई, एक मुसलमान मर्द के साथ उसका निकाह हो रहा था। निकाह के मौके पर इमाम साहब ने क्लियर किया कि औरत को हक़ महर दिया जाता है। उस औरत ने कहा कि क्या मर्द जैसे हक़ महर देगा औरत भी देगी? तो उन्होंने कहा नहीं, ये औरत का हक़ है। ये बात सुनकर वो दंग रह गई कि इस्लाम औरत को हर जगह कैसे प्रोटेक्ट करता है, उसको कैसे तहफ़्फ़ुज़ देता है, उसको कैसे हुकूक देता है। अब अगर हम देखना चाहें कि औरत किस किस तरह से मिल्कियत का हक़ रखती है, तो मीरास से उसे माल मिलता है, उसे नानो नफ़का वालिद की तरफ से मिलता है, शौहर की तरफ से मिलता है। फिर अगर शौहर का इंतकाल हो जाए तो बेटे की तरफ से। फिर अगर आप देखिए महर का हक़ उसे मिलता है तो महर का माल उसका माल है। फिर अगर वो कुछ कमाना चाहे, कारोबार करना चाहे, तिजारत करना चाहे, तो उसका माल उसका है, उसके ऊपर कफालत की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन हर जानिब से उसको हक़ ज़रूर मिल रहा है। तो ये हमारा दीन है जिसने मिल्कियत का हक़ दिया, जिसने खर्च करने की आज़ादी दी। हाँ, हुदूद बराबर की हैं, औरत के लिए भी मर्द के लिए भी। औरत इस बुनियाद पर अपने आप को अफजल साबित नहीं कर सकती। दो मामलात मुझे हमेशा बहुत अजीब लगते हैं। एक तो ये, हम जैसे पहले बात कर रहे थे कि औरत अगर कमाए तो क्या फिर भी उसे नानो नफ़का का हक़ दिया जाएगा? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वज़ाहत के मुताबिक निकाह की वजह से चूँकि औरत ने अपने आप को सुपुर्द किया एक मर्द के, इस वजह से मर्द उसको नानो नफ़का देने का पाबंद है। अब अगर कोई ये कहे कि उसके पास अपना माल है, तो अपना माल होना आपके फ़र्ज़ को ख़त्म नहीं करेगा। औरत अगर साहिब हैसियत है तो मर्द की ज़िम्मेदारी है, वो उसे कोई खादिम को मुलाजिम भी रख कर देगा उसकी हैसियत के मुताबिक। अगर वो जॉइंट फैमिली में किसी तौर पर रहना नहीं चाहती तो उसको अलग घर भी लेकर देगा। हनफी फ़िक़्ह के मुताबिक तो घर का काम करना भी औरत की ज़िम्मेदारी नहीं है, यानी अगर वो हुस्न सुलूक के तौर पर करना चाहे, अजर के लिए करना चाहे तो कर सकती है। लेकिन मैं समझती हूँ कि इन मामलात में हुदूद के अंदर ही रहना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि औरत अगर घर भी नहीं संभालेगी, घर की जिम्मेदारियों को भी पूरा नहीं करेगी, तो मर्द पर क्या ये नारवा बोझ नहीं हो जाएगा? हाँ, मुफाहमत के साथ ज़िंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाना चाहिए। इसी तरह से दूसरी बात जो मुझे बहुत अजीब लगती है, शायद आपको भी अजीब लगे, कि क्या औरत कमाती है तो इसके बावजूद भी मर्द कव्वाम रहेगा? मर्द कमाता नहीं, औरत कमाती है, खर्च भी औरत करती है, घर के निज़ाम को भी औरत लेके चलती है, क्या ऐसी सूरत में भी उसकी कव्वामियत बरकरार रहेगी? कव्वाम होने का मतलब, पहली बात तो ये है कि हमें समझना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ख़ास किस्म की फ़जीलत मिल गई है। ये इसी तरह का मामला है जैसे हर इदारे का एक सरबराह होता है, तो ख़ानदान का सरबराह मर्द है। डिसीजन मेकिंग में उसका रोल ख़त्म नहीं होगा, चाहे औरत कमाए या ना कमाए, हर दो सूरत में। चाहे औरत इस जिम्मेदारी को अपने कांधों पे लाद ले या ना लादे, ख़ानदान के इदारे का सरबराह मर्द रहेगा। औरत उसके साथ मुफाहमत के साथ चलेगी। जो मर्द की जिम्मेदारियां हैं वो मर्द अदा करेगा, जो औरत की जिम्मेदारियां हैं उनको औरत अदा करेगी। हाँ, औरत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कीमती करार दिया है,
عورت کا، اس کے حقوق کا تحفظ کیا ہے، اسے کہیں بھی ناروا بوجھ تلے نہیں دبایا، اس پر ایسی ذمہ داریاں نہیں ڈالی جن کی وجہ سے وہ پس کر رہ جائے. وہ بھی اسی طرح آزاد ہے جیسے مرد آزاد ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.